तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बांकेलाल की कॉमिक्स पारस पत्थर। विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह प्रत्येक संध्या के समय गरीबों व बेसहारा लोगों के लिए अपने खजाने के स्वर्ण द्वार खोल देते थे और उनकी देखरेख में प्रत्येक व्यक्ति को सोना दान में दिया जाता। जुग जुग जियो बेटा, 1000 बरस की उम्र हो तुम्हारी। और यह बात भला बांकेलाल से कैसे छिप सकती थी। कमाल है, ये विक्रम सिंह आखिर इतना सोना लाता कहाँ से है। महाराज की जय हो। मैंने महाराज का खजाना देखा है, वह इतना विशाल तो नहीं कि रोज इतना सोना बांटने के बाद भी खजाना वैसा ही भरा रहे। जरूर इसमें कोई भेद है और यह भेद मुझे पता करना होगा। वाह, हमारे महाराज जैसा दानी व्यक्ति दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। महाराज को मेरी भी उम्र लग जाए। फिर उसी रात, ए ठहरो, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो। मूर्ख, या मैं हूँ बांकेलाल। बांकेलाल का नाम सुनते ही सैनिक चौंक पड़ा। अरे बांकेलाल जी, आप यहाँ सैनिक के वेश में। हाँ, समाचार मिला है कि कुछ डाकू राजकोष लूटने की योजना बना रहे हैं, इसलिए आज रात्रि यहाँ पहरा मैं दूंगा। तुम महल के पिछले तरफ तैनात हो जाओ। बाकी की आज्ञा मान वह सैनिक तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही आज रात ही शायद भेद खुल जाए। वाह, बांकेलाल जी हैं तो फिर डाकुओं की क्या मजाल कि खजाने की ओर मुंह करके भी देखें। आधी रात को अचानक, वह यह तो विक्रम सिंह ही हैं, राजकोष की ओर ही आ रहे हैं। विक्रम सिंह ने निकट पहुंचकर उसे चाबी दी और राजकोष का ताला खोलने को कहा। महाराज आधी रात को राजकोष में क्या करने आए हैं। खैर, अभी पता चल जाएगा। लीजिए महाराज, दरवाज़ा खुल गया है। शाबाश, अब बाहर से रोज की तरह ताला लगा दो और जब तक भीतर से हम द्वार खोलने को ना कहें, द्वार ना खोलना। राजा के भीतर जाते ही बांकेलाल ने द्वार बंद कर दिया, लेकिन ताला लगाने की बजाय वह खुले दरवाजे की झिरी बनाकर भीतर देखने लगा। यह क्या गोलमाल है। ये विक्रम सिंह बाहर ताला लगवा कर भीतर क्या करता है। भीतर राजा ने एक सोने का संदूक उठाकर उसे खोला। निकल मेरे जादुई पत्थर और शुरू कर अपना काम। राजा विक्रम सिंह पत्थर हाथ में लेकर एक तरफ रखी विभिन्न धातुओं की वस्तुओं के निकट जा पहुंचा। लोहा, पीतल, कांच से तांबा, सब इस पत्थर के छुआते ही सोना बन जाएंगे। राजा ने पत्थर उन वस्तुओं से छुआ दिया। दूसरे ही पल, वाह, इस पारस पत्थर के रहते मेरे राज्य में कोई निर्धन नहीं रह सकता। और यह चमत्कार देख बांकेलाल प्रसन्नता से उछल पड़ा। अरे वाह, पारस पत्थर, यह तो मेरे पास होना चाहिए। मैं आज रात ही से प्राप्त करके रहूंगा, लेकिन तुरंत ही एक चाबी का इंतजाम करना होगा। कुछ ही देर बाद भीतर से द्वार खटखटाया गया और बांकेलाल ने ताला खोलने की खटपट करते हुए द्वार खोल दिया। ताला लगाकर चाबी हमें दे दो। बांके ने चुपचाप ताला लगा दिया। ताला लगाने के बाद, ये लीजिए महाराज चाबी, और यह तुम्हारा इनाम। राजा विक्रम सिंह के जाने के बाद, महाराज असली चाबी तो ये रही मेरे पास। ही। अब वह पारस पत्थर प्राप्त करना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। उसी रात बांकेलाल ने असली पारस पत्थर निकालकर उसकी जगह वैसा ही नकली पत्थर रख दिया। और अब इस पत्थर के साथ मुझे फरार हो जाना है। और फिर सैनिक, डाकुओं का खतरा टल गया है, तुम पहरे पर लौट जाओ। जो आज्ञा बांकेलाल जी। उसके बाद बांकेलाल उस पत्थर को संभाल कर अपने पास रखने के पश्चात निकट के ही एक गांव भीलापुर की ओर चल पड़ा। अब इस अनमोल पत्थर की मदद से मैं किसी देश का राजा बन सकता हूँ, लेकिन फिलहाल रात गुजारने के लिए मुझे इसी घर में शरण लेनी चाहिए। यह विचार कर उसने मकान का दरवाजा खटखटाया। खटखट। अरे भाई, कोई है। कौन है, ठहरो, खोलता हूँ। दरवाजा खोला एक गरीब कुम्हार ने। कहो भैया, क्यों दरवाजा खटखटा रहे थे इस गरीब के घर का। सुनो भाई, मैं परदेसी हूँ, क्या रात काटने को थोड़ी जगह मिल जाएगी। घबराओ नहीं, यह सोने की अंगूठी रख लो, और भी सोना दूंगा मैं तुम्हें। सोने की अंगूठी। शक्ल सूरत से तो ये फकीर ही लगता है और बातें कर रहा है और सोना देने की। कहीं स्वयं भगवान ही तो दरिद्र का रूप धरकर मेरी काया पलट करने नहीं आ गए। अवश्य ऐसा ही है, तब तो सोने की पूरी खान वसूल करनी चाहिए। यह विचार आते ही वह मन ही मन प्रसन्न होता हुआ कृत्रिम क्रोध के साथ चिल्लाया। अरे रमुआ कलवा, कहाँ मर गए तुम दोनों नालायकों। क्या बात है बापू, क्यों शोर मचाकर हमारी नींद खराब कर रहे हो। अरे कमबख्तो, धीरे बोलो। यह देखो, सोने की अंगूठी केवल एक रात की मेहमान नवाजी के बदले वह हमें दे रहा है। सोने की अंगूठी। उसके पास और भी सोना है। अगर वह सारा सोना हमें मिल जाए तो हमारे दिन भर जाएंगे मूर्खों। यह सुनते ही कुम्हार के दोनों पुत्र बांकेलाल की ओर लपकते हुए बोले। अरे भाई, बाहर क्यों खड़े हो, भीतर आओ ना। क्या नाम है तुम्हारा।
बांकेलाल, बांकेलाल जी, आप जितने दिन चाहे यहाँ रह सकते हो। नहीं, मुझे तो केवल एक ही रात यहाँ रुकना है। अब जैसी आपकी इच्छा। तीनों उसकी सेवा में लग गए। बांकेलाल जी, हम आपको पकवान तो खिला नहीं सकते, पीतल के बर्तन में परोसा या रूखा सूखा ही ग्रहण करे। पीतल के बर्तन? क्यों ना इन्हें सोने के बर्तन में बदल दूं। दूसरे ही पल बांकेलाल ने बर्तन को पत्थर से छुआ दिया। सोने में बदल जाओ। और देखते ही देखते सभी बर्तन सोने में बदल गए। यह चमत्कार देखकर कुम्हार और उसके दोनों बेटे चमत्कृत हो उठे। यह काला पत्थर तो बड़ा चमत्कारी लगता है, पीतल से छुआते ही सोना बन गया। हाँ, यह कमाल इस पारस पत्थर का है। भोजन इत्यादि से निपट कर बांकेलाल सो गया। आधी रात को अचानक बांकेलाल की नींद खुल गई। यह खुसुर फुसुर की आवाज़ें कहाँ से आ रही है? कहीं बाहर चोर तो नहीं? बांकेलाल खिड़की से झांक कर देखा। अरे, ये तो कुम्हार और उसके दोनों बेटे रमुआ और कलवा है। आधी रात को ये कर क्या रहे हैं? कुम्हार के हाथ में गंडासा भी है। बांकेलाल उनकी आवाज़ सुनने लगा। बेटे रमुआ, अगर वह कीमती पत्थर हमारे हाथ लग जाए तो हमारी सारी गरीबी एक ही झटके में उड़न छू हो जाए। बापू ठीक कह रहे हैं कलवा, यह पत्थर हमारे पास ही होना चाहिए। तब तो एक ही उपाय है, बांकेलाल को खत्म करके वह पत्थर हथिया लेना चाहिए। ऐसा ही करो, लेकिन सारा काम सावधानी से होना चाहिए। फिक्र मत करो, बांकेलाल सो रहा है, मैं एक ही झटके में जाकर उसकी गर्दन कलम कर दूंगा। यह सुनते ही बांकेलाल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अरे बाप रे, ये तो पूरे शैतान है, कमबख्त मेरी जान लेना चाहते हैं। आओ चलें भीतर। दरवाज़ा खुलने का स्वर सुनते ही बांकेलाल के होश खराब हो गए। फिर जब कुछ और न सूझा तो अगर इनकी नज़र मुझ पर पड़ गई तो खेल ख़त्म ही समझो। वह रहा, चुपचाप गर्दन धड़ से अलग कर दो। बापू ने आगे बढ़कर गंडासे का एक भरपूर वार बांके की गर्दन पर किया और उस भयानक दृश्य को देखकर बांकेलाल कांप उठा। हे भगवान, अगर समय पर मेरी नींद न टूट जाती तो मेरी गर्दन धड़ से अलग हो जाती। इस ख्याल मात्र से ही बांकेलाल बुरी तरह चीख उठा। आ नहीं! अरे, यह कौन चीखा? बांकेलाल? बांकेलाल तो वो रहा। क्या? अरे बाप रे बाप, भागो, पकड़ो न, पकड़ो, जाने न पाए। वह रहा उधर, पकड़ो उसे मूर्खो, अगर वह निकल गया तो सोने की खान भी हाथ से गई समझो। दोनों भूत की तरह उसके पीछे लगे हुए थे। हे भगवान, कर भला हो बुरा। उफ, कमबख्त जोक के समान चिपक गए हैं। और बांके जान बचाने के लिए एक बेल के सहारे ऊपर चढ़ता चला गया। थोड़ी देर पहले उसी घर के एक कक्ष में, प्रिय चंदा, वह दिन कब आएगा जब मैं तुम्हें अपनी दुल्हन के रूप में देखूंगा? शायद कभी नहीं। ऐसा मत कहो। चंदा उदास स्वर में बोली। जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता मैं विवाह कैसे कर सकती हूँ? और तुम तो जानती हो कि मेरी बहन कानी, कुबड़ी व लंगड़ी है। अनेक रिश्ते आए मगर उसे कौन पसंद करता? फिर तो न जाने हमें और कितना इंतजार करना पड़ेगा। तभी कोई आहट सुनकर दोनों चौंक पड़े। चंदा जल्दी से बोली, लगता है कोई इधर ही आ रहा है, तुम जल्दी से भाग जाओ। ओह, मैं फिर आऊँगा प्रिय। उधर वो निकला। इधर घबराए हुए बांकेलाल भीतर प्रवेश किया। उफ, वे लोग यहाँ भी आ पहुँचे हैं। बांकेलाल को चोरों की तरह भीतर घुसते देख चंदा चिल्लाई, कौन हो तुम? ओह मुझे बचा दो, बदमाश मेरी जान लेना चाहते हैं। वे इधर ही आ रहे हैं और शायद उन्होंने मुझे भीतर घुसते हुए देख लिया है। ओह! कुछ सोचते हुए चंदा कपड़ों की एक गठरी बांकेलाल को देती हुई बोली, लो जल्दी से पहन लो। तभी द्वार पर दस्तक हुई। चंदा ने आगे बढ़कर द्वार खोला। कौन हो तुम? हमें एक चोर की तलाश है जिसे हमने इधर ही आते देखा है। कहीं वो आपके कक्ष में तो नहीं आ छिपा? नहीं, यहाँ कोई चोर नहीं आया, उसे कहीं और जाकर ढूंढो। ये कौन है? मेरी बहन। ओह! रमुआ कलवा वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद तुम बहुत नेक दिल लड़की हो। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो यह मेरा सौभाग्य होगा। ओह, क्या तुम सच कह रहे हो? कुछ सोचते हुए चंदा का चेहरा खिल उठा। बिल्कुल सच, आजमा कर देख लो। तुम जो कहोगी मैं करूँगा। तो फिर तुम्हें मेरी बड़ी बहन से विवाह करना होगा। वो विवाह लेकिन तुमने मुझे वचन दिया है, यह विवाह तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना बुलाती हूँ मैं उन दोनों बदमाशों को यहाँ। नहीं, ठहरो, मैं तैयार हूँ। यह सुनते ही चंदा प्रसन्नता से नाच उठी। फिर बोली, तुम यहीं ठहरो, मैं यह खुशखबरी अपने बापू को सुना कर आती हूँ। चंदा के जाने के बाद बांकेलाल ने कपड़े बदलकर छज्जे से नीचे झाँका। बाप रे, ये दोनों यमदूत तो अभी भी यहीं घूम रहे हैं, बाहर निकलते ही घेर लेंगे। हे भगवान, यह किस मुसीबत में फंस गया हूँ मैं।
कुछ ही देर बाद चंदा लौट आई। विवाह की तैयारियां आरंभ कर दी गई है और तुम्हें दूल्हा बनाने का काम हमारे ये चारों आदमी कर लेंगे। चंदा चली गई। चारों पहलवान उसे दूल्हा बनाने लगे। चलो अभी अपने फटे पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लो। अरे रे, यह क्या करते हो? बड़ी मुश्किल से तो कुबड़ी को किसी ने पसंद किया है। कानी को तो नई आंख मिल गई। लंगड़ी को अब बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुबड़ी, कानी, लंगड़ी, यह तुम क्या कह रहे हो? लो सुन लो, जैसे तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी होने वाली दुल्हन में ये सभी गुण विद्वान है क्या? तो क्या मेरा विवाह कुबड़ी, काड़ी और लंगड़ी कन्या से होने जा रहा है? उधर विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। जल्दी करो, आज रात ही डोली भी विदा करनी है। अरे मूर्ख, खड़ा क्यों है? मंडप सजा जाके। जय जी सरकार। चंदा अपने हाथों से दुल्हन को तैयार कर रही थी। मेरी बहन, आखिर तेरा दूल्हा हमने ढूंढ ही लिया और अब मेरा विवाह भी शीघ्र ही हो जाएगा। उधर बांकेलाल का सोच सोचकर बुरा हाल था। वह चालाक लड़की चंदा मुझे अपने शब्दों के जाल में फंसा गई। अगर ये विवाह हो गया तो मैं मुफ्त में मारा जाऊंगा। बू हू। मुझे यहाँ से भाग निकलना चाहिए। अगर यह लाठी मेरे हाथ लग जाए, हमारा काम खत्म हो गया। अब जरा तंबाकू की एक फांकी लगा लूं। और बांकेलाल एकाएक ही लाठी पर झपटा। जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली, तड़ाक, हाय मर गया रे। खतरा भांपते ही दूसरे पहलवान तैयार हो गए। इसका इरादा नेक नहीं लगता, पकड़ो इसे, भागने ना पाए। तभी बांकेलाल लाठी घुमाता हुआ उन पर टूट पड़ा। कमबख्तो, बांके से धोखाधड़ी नहीं चलेगी। हाय मरा। दोनों पहलवान को वहीं ढेर हो गए। अब बचा चौथा पहलवान। तू भी आजा लट्ठ प्यारे, तुझे भी देखता हूँ। भयंकर आवाज करती दोनों की लाठियां आपस में टकरा गई। उग्र रूप दिखाते हुए बांकेलाल ने कुछ इस ढंग से वार किया कि ओह मेरी लाठी। अब तो बांकेलाल की बन आई। बचा बेटा, बचा मेरा वार, ताड़, उफ, हाय मर गया। बांके के इस वार के बाद पहलवान फिर उठ नहीं सका और बांके, भाग बांके, मेरी कमर, हाय। तभी बाहर से कदमों की आवाजें आने लगी। उधर बांके को छज्जे से लटकती एक रस्सी दिखाई पड़ गई और वह उसी पर झूल गया। आहा, यह रस्सी बड़े मौके पर लटकी मिली है। लेकिन अचानक बांके के मुंह से चीख निकल गई। सांप, ही ही। वह रहा, पकड़ो उसे। अगर वह भाग गया तो तुम में से किसी की खैर नहीं। हाय, अगर वह भाग गया तो फिर मेरा क्या होगा? भाग बांके, और तेज पकड़ो। वह रहा। अचानक बांकेलाल ठिठक कर रुक गया। अरे बाप रे, रमुआ और कलवा, अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो मेरी खैर नहीं। और फिर बांके ऐसा गायब हुआ कि मत पूछो कहाँ। क्यों भाइयों, इधर किसी पतले दुबले बांकेलाल को निकलते तो नहीं देखा? नहीं। तुमने तो नहीं देखा? नहीं। फिर सब बांके की तलाश में लग गए। इधर बांकेलाल छिपता छिपाता पहुंच चुका था एक मूर्तिकार के घर में। वह लगता है किसी मूर्तिकार का घर है। वाह, कितनी सुंदर धातु की प्रतिमाएं हैं। हाँ, लेकिन सब बेकार का कौन? मैं ही वो मूर्तिकार हूँ जिसने ये मूर्तियाँ बनाई हैं, लेकिन इन्हें कोई खरीदने को तैयार नहीं। लोगों को चमचमाती मूर्तियाँ चाहिए, जबकि इस धातु में उतनी चमक नहीं आ पाती। अगर इन मूर्तियों में सोने की सी चमक आ जाए तो तब तो मेरी सारी मूर्तियाँ अच्छे दामों पर बिक जाएगी। लेकिन ऐसा होगा कैसे? बांके ने पारस पत्थर बाहर निकाला और एक मूर्ति को छुआ दिया। यह देखो, अरे वाह, मूर्ति तो सोने के समान चमक रही है। कुछ ही देर में बांके ने सभी मूर्तियों को सोने में बदल दिया। अब कहो मूर्तिकार, ये मूर्तियाँ बिकेगी या नहीं? अब तो कोई जादूगर लगते हो। अब ये सारी मूर्तियाँ बिक जाएगी तो फिर सुबह होने का इंतजार करो। सुबह ये मूर्तियाँ बेचकर उसका आधा धन तुम मुझे दे देना, लेकिन फिलहाल मेरा रात बिताने और भोजन की व्यवस्था करो। बांकेलाल जी, रात बिताने की व्यवस्था तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन भोजन तो 3 दिन से जब मैंने ही नहीं खाया तो। वाह रे शंकर भोले, जब मैं लोगों का अहित करता हूँ तो मेरा फायदा ही फायदा होता है, और अब भूखे पेट सोना पड़ रहा है। खैर, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो मुझे राजा बन ही जाना है। अगले दिन जब मूर्तिकार सारी मूर्तियाँ लेकर बाजार में पहुँचा, वाह कितनी खूबसूरत मूर्ति है। वाह, यह तो अभी बोल पड़ेगी। कितना दाम है? यह मूर्ति तो मेरी हुई। सहसा एक सुनार मूर्ति का निरीक्षण करता हुआ चौंक पड़ा। यह क्या? यह मूर्तियाँ तो खाली सोने की बनी हैं, और इसकी एक मूर्ति जितना सोना तो मेरे पास भी नहीं है। सोने की? यह तो बहुत कीमती होगी। मैं तो चला।
सोने की मूर्तियां सरेआम बेचोगे तो कोई डाकू लूट ले जाएगा इन्हें। चलो भाई चलो, ये मूर्तियां हम गरीबों के किस काम की। ठीक कहते हो भैया। उधर सुनार जा पहुंचा था सैनिकों के पास। मैं बिल्कुल चौंका कहूँ हूँ जी, मूर्तियाँ खाली सोने की है। इसका मतलब उसने जरूर कोई लंबा हाथ मारा है। अभी देखते हैं उसे। यह सैनिक तो इधर ही आ रहे हैं, कहीं मुसीबत न टूट पड़े। मुझे भाग निकलना चाहिए। मूर्तिकार इतना घबरा गया कि सिर पर पांव रखकर भागा। मूर्तिकार को भागते देख रमुआ कलवा चौंक पड़े। अरे, यह मूर्तिकार अपनी मूर्तियां छोड़कर क्यों भाग रहा है? सुना है वे मूर्तियां सोने की है, अवश्य इसमें कोई भेद है। कहीं बाकेलाल पारस पत्थर के साथ इसी मूर्तिकार के घर तो नहीं छिपा बैठा? अवश्य ऐसा ही है। उसी ने इन मूर्तियों को सोने में बदला है, अन्यथा कोई इस प्रकार इतनी कीमती मूर्तियां छोड़कर क्यों भागता? चलो उसका पीछा करते हैं। बाकेलाल उसके घर में छिपा बैठा होगा। बाकेलाल, इसी की तो हमें भी तलाश है। बांकेलाल का नाम सुनते ही मानो उनमें बिजली भर गई। पीछा करो, इस बार वह बांके का बच्चा हमें गच्चा देकर निकलना नहीं चाहिए। उधर बांकेलाल, उफ, भूख से अंतड़ियाँ कत्थक कर रही है। न जाने यह मूर्तिकार मूर्तियाँ बेचकर अभी तक लौटा क्यों नहीं। कमबख्त को सोने की मूर्तियाँ दी है, फिर भी मुझे भट्टी सुलगाने का काम सौंप गया है, ताकि आते ही वह फिर से धातु पिघलाकर मूर्तियाँ बना सके। न जाने उस मूर्ख को सोने की पहचान भी है या नहीं। मुझे उसे मूर्तियों का रहस्य बता देना चाहिए था। तभी बांके की नज़र मूर्तिकार पर पड़ी। ओह, वो आ रहा है। निकट आते ही मूर्तिकार बांके पर बरस पड़ा। बांकेलाल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने तो आज मुझे फंसवा ही दिया था। मुझे बताया क्यों नहीं कि वो मूर्तियाँ सोने की है? अरे रे रे, मगर सुनो तो, अगर सैनिक मुझे पकड़ लेते तो मेरी एक न सुनते और मुझे चोरी के अपराध में कारागृह में डाल देते। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी अक्ल घुटने में है। तभी छोड़ दो उसे और हमारे हवाले कर दो। आए, अब कौन सी मुसीबत आ पड़ी है? और सामने रमुआ कलुआ को देखते ही बांकेलाल उछल पड़ा। तो तुम? हाँ बांकेलाल, हमें धोखा देकर फरार हो जाना इतना आसान नहीं है। हम अपने दुश्मन को पाताल से भी खोज निकालते हैं। कलुआ चीखा। रमुआ, उतार दे इसकी गर्दन और छीन ले वह पारस पत्थर इससे। पारस पत्थर? अरे बाप रे, कुछ करना होगा। पारस पत्थर? अब समझ में आया सोने की मूर्ति का रहस्य। तभी बांकेलाल ने पारस पत्थर निकालकर मूर्तिकार की ओर उछाल दिया, साथ ही चिल्लाया, मूर्तिकार संभालो, इसी पत्थर के कारण तुम्हारी मूर्तियां सोने में बदल गई थी। लेकिन पारस पत्थर को बीच में ही लपक लिया एक पहलवान ने। यह पत्थर तो हमारी किस्मत भी पलट सकता है। आए। दूसरे पहलवान की लाठी चली और पहले पहलवान की पीठ से टकराते ही उसके मुंह से चीख निकल गई। आई, मर गया। पत्थर लेकर कहाँ जाता है रे उदबिलाओ? सारा सोना तू ही पावेगा के? इस पत्थर से सोना बनाकर मैं राजा बन सकता हूँ। हा हा हा, राजा सोना। ओए राजा, तेरी तो बच गया बाजा। कलवा, लपक ले पारस पत्थर। मगर यह क्या, पारस पत्थर तो पहुँच गया तीसरे के हाथों में। यह तो मेरा है मूर्खो। आए, इस नामुराद की ये हिम्मत। कलवा ने कटार खींच मारी। आह, और इस बार तो पारस पत्थर उछला तो सीधा बांकेलाल के हाथ में पहुंचा। यह देख सब उसकी ओर झपटे। पारस पत्थर बांके के पास पकड़ो। यह देख बांके ने तुरंत पत्थर एक तरफ उछाल दिया। सब बांके को छोड़कर पारस पत्थर की ओर लपके। पारस पत्थर, पारस पत्थर, पारस पत्थर मेरा है। उसके बाद पारस पत्थर पाने के लिए उनमें आपस में छिड़ गया घमासान युद्ध। पारस पत्थर मेरा है, मेरा है, मारो मारो। सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तूने मेरे हाथों से पारस पत्थर छीना है, ले पारस पत्थर। कुछ ही देर में हालत ये थी। हाय मर गया, हाय मेरा हाथ, आह, हाय पारस पत्थर। जबकि उधर बांकेलाल, पारस पत्थर किसी के हाथ नहीं लगा, अब यह फिर मेरे पास आ गया। उफ, इस पत्थर के कारण तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसे तो वापस ले जाकर महल में ही रख देना चाहिए। यह सोच बांके वापस चल पड़ा। उधर महल में अगली रात विक्रम सिंह राजकोष के द्वार पर लगा ताला नकली चाबी से खोल पाता कि तभी, अरे यह क्या आश्चर्य, ताला अपने आप टूट गया और दरवाज़ा खुल रहा है। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? और फिर अरे अरे, यह पारस पत्थर वाला संदूक हवा में कैसे उड़ने लगा? राजा विक्रम सिंह के देखते ही देखते संदूक का ढक्कन खुल गया और पत्थर बाहर निकलकर हवा में तैरने लगा। यह क्या, पारस पत्थर अपने आप संदूक में से निकल आया?
दूसरे ही पल विक्रम सिंह ने राजकोष का मुख्य द्वार झंझोड़ दिया। खोलो, दरवाजा खोलो। द्वार खुलते ही सामने नजर आया बांकेलाल। महाराज, मुझे आपसे कुछ कहना है। वह बांकेलाल, कुछ कहने का समय नहीं है। वह देखो, हमारा बेशकीमती पारस पत्थर न जाने कहाँ उड़ा जा रहा है। अगर वह किसी गलत इंसान के हाथ लग गया तो गजब हो जाएगा। क्या पारस पत्थर? मगर वह तो नकली है, लेकिन यह उड़ कैसे रहा है? अगले ही पल बांकेलाल चीख पड़ा, महाराज, मुझे तो ये किसी तंत्र मंत्र के प्रभाव में उड़ता लग रहा है। द्वारपाल, तुरंत सेना को आदेश दो कि हमारे साथ इस पत्थर का पीछा करे। जो आज्ञा बांकेलाल जी। राजा विक्रम सिंह घबराए से बोले, बांकेलाल, इस पत्थर में वर्ष में एक दिन किसी भी वस्तु या प्राणी को सोने में बदल देने का गुण आ जाता है, और आज वही दिन है। ओह, तब तो उस तांत्रिक का पकड़ा जाना बेहद आवश्यक है। और फिर एक पूरी सेना के साथ बांकेलाल और उस पत्थर का पीछा करने लगे। पत्थर का पीछा करते रहो, वह जहाँ भी गिरे उस स्थान को चारों ओर से घेर लो। और पत्थर प्रवेश कर गया एक गुफा में। महाराज, वह तांत्रिक इसी गुफा में होगा। आइए हम भीतर चलें। सैनिकों ने पूरी गुफा को घेर लिया है। चलो भीतर। हा हा हा, मेरी वर्षों की तपस्या आज सफल हो गई। मैंने विक्रम सिंह के खजाने से आखिर वह पत्थर उड़ा ही लिया, और अब साधु के वेश में जाकर मैं विक्रम सिंह से पत्थर को छुआकर उसे सोने के बूत में बदल दूंगा। फिर सारा राजपाट होगा मेरा। हा हा हा। अरे बाप रे महाराज, यह तो आपका दुश्मन निकला। उफ, इसके इरादे तो बेहद खतरनाक है। इसी पल विक्रम सिंह गरज कर उसके सामने जा पहुंचा। दुष्ट, लगता है तेरी मौत हमारे हाथों लिखी है। ओह महाराज विक्रम सिंह, हा हा हा, शिकार खुद ही आकर जाल में फंस गया। हा हा हा। तांत्रिक ने तुरंत एक मंत्र पढ़ा। परिणाम स्वरूप, उफ, हमारी तलवार। हा हा हा, मैं तुझे सोने का बुत बना दूंगा राजा। हा हा हा। इसी पल तांत्रिक ने पत्थर राजा से छुआ दिया। नहीं बांके, मुझे बचाओ। हा हा हा। बन जा सोने का बूत। लेकिन आए, यह क्या? यह सोने का नहीं बना। बांके, बचाओ। और ठीक इसी पल, कमबख्त, यह पत्थर नकली था, असली यहाँ है मेरे पास। अब बन जा तू सोने का बूत। नहीं। पत्थर छुआते ही तांत्रिक तुरंत सोने के बूत में बदल गया। फिर आंखें खोलिए महाराज, और देखिए, आपको सोने के बूत में बदलने वाला यह दुष्ट तांत्रिक अब खुद सोने में बदल गया है। क्या? यह चमत्कार कैसे हो गया? इस दुष्ट तांत्रिक ने तो यह पत्थर हमसे छुआया था। अवश्य छुआ दिया था महाराज, लेकिन दरअसल वह पत्थर नकली था। नकली? यह तुम क्या कह रहे हो बांकेलाल? जी महाराज, यह सच है। दरअसल असली पत्थर मैंने वहाँ से कल रात ही गायब कर दिया था, और यही बताने तो मैं इस समय आपके पास पहुँचा था महाराज। यह रहा वह असली पारस पत्थर। क्या? यह सुनते ही महाराज ने प्रसन्नता से भरकर बांकेलाल को गले से लगा लिया। बांकेलाल, तुमने एक बार फिर मेरी जान बचाई। अगर तुम समय रहते वो पत्थर न बदल देते तो वही हो जाता जो मैं चाहता हूँ। काश तांत्रिक मुझे पहले मिल गया होता, तो आज शायद मैं ही राजा होता। फिर तो वही हुआ जो हमेशा होता आया है। बांकेलाल को विशेष समारोह के बाद स्वयं राजा विक्रम सिंह ने सम्मानित किया, जबकि बांकेलाल अपनी किस्मत को कोसता हुआ तांत्रिक को बुरा भला कह रहा था। उधर तांत्रिक का बूत राजा के महल में सजाया जा चुका था। समाप्त। अगर आपको बांकेलाल की कॉमिक्स पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करें कि आपको कौन सी कहानी चाहिए।